अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ माया अली और मैं हूँ शहरियार मुनव्वर और इस वक्त आप लोग हमें देख रहे हैं से इट ऑल विद इफ़त उमर पे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड in the comment section please tell everyone how beautiful Maya Ali is. Hello and welcome to yet another exciting episode of Say It All with Ifat Umar. मैं हमेशा आपको आपके फेवरेट मेहमानों से मिलवाती हूँ और आज इन मेहमानों से मिलवाने वाली हूँ। यकीन करें उनके इंट्रोडक्शन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं और स्पेशली आजकल तो बिल्कुल भी नहीं। They are superstars and they are going to remain one. Yes, I'm talking about beautiful Maya Ali and handsome Shehryar Munawwar. Thank you so much for being on my show. Hi Maya. Hello. Shehryar. Hello. First of all, what a phenomenal response यार, internationally and Pakistani. क्या कहना है? क्या कहना है इसके बारे में? अब सांस आ रहा है हमें। और कितना बड़ा रिस्क लिया तुमने एज प्रोड्यूसर? बहुत बड़ा रिस्क बिकॉज बट आई वुड थैंक द इन्वेस्टर्स फॉर दिस बिकॉज जब आप जाते हो उनके पास बट जब आपके पास बेचने के लिए माशाल्लाह ऐसे नाम हो, इतने मोतबर, इतने बड़े नाम हो आपके साथ तो इट बिकम्स नामों की तो कमी ही नहीं है ना, मतलब इट पुट्टो तो स्टार निकल रहा है इस फिल्म में। सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, बाकी सब हैं। ने आगे बड़ी से बड़ी फिल्में बनानी है, आपको बचा के रखा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये फिल्म हिट हुई है और इससे इंशाल्लाह तो मैं इस काबिल हो गए कि आइंदा भी फिल्में बना सकूं इंशाल्लाह। लेकिन जब माया आपने भी पहले फिल्म्स की हुई हैं, एक की हुई है और वो भी सुपर हिट फिल्म थी, आपने भी एक आध फिल्म की हुई है। इस फिल्म में क्या फ़र्क था? मेरे साथ शहरियार थे, मैं शहरियार के साथ काम कर रही थी और ऑब्वियसली आसिम रज़ा की फिल्म है। पहली फिल्म जो थी मेरी थी फाइन ट्रबल, वो एक्शन कॉमेडी फिल्म थी और ये वाली फिल्म प्रॉपर जिस आपने देखा। मैं टॉपिक की बात नहीं कर रही, मैं मेकिंग की बात कर रही हूँ कि क्या फ़र्क तुमने महसूस किया, बिकॉज मुझे लग रहा है कि इस फिल्म से तुम और भी ज़्यादा स्टार उभर के आई हो। इफ़त आई थिंक आप टाइम के साथ साथ आप सीखते जाते हैं। फिल्म की एक्टिंग और ड्रामा की बहुत डिफरेंट है, तो जो पहली फिल्म थी उसमें जितनी चीज़ें मैंने कोशिश की सीखना वो सीखी और अब इस फिल्म में आसिम का आपको पता है बहुत डिटेलिंग में काम करते हैं, तो आसिम ने वो जितनी चीज़ें अंदर। अच्छा मैं इसको ईजी बना देती हूँ अपने सवाल को। समझो तीफा 2 बन रही है अल्लाह और परे हट 2 बन रही है। ये इजी बनाया आपने, ये बहुत इजी सवाल है आपका। डेट सेम है and I want an honest answer because you don't owe anyone anything. No, I don't think so. No. फिर मिर्चें खानी पड़ेंगी। खिला दें आप मुझे, मैं तैयार बैठी हूँ यहाँ पर क्योंकि आसिम के साथ मैंने ऑलरेडी बहुत काम किया हुआ था कमर्शियल्स में और टू बी वेरी ऑनेस्ट जब आसिम की होम जहाँ आई थी तो एक दिल में ख्वाहिश भी आई थी कि कब मैं इनके साथ काम करूँगी। खूबसूरत तो आसिम दिखाते हैं और एहसन सर को ये क्रेडिट जाता है कि फ़िल्म की दुनिया में लेके आने वाले मुझे एहसन रहीम और अली ज़फ़र हैं फॉर श्योर शॉर्ट। तो ये वो दो इंसान हैं जो मेरी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। आसिम के साथ फिल्म की उसका मतलब ये नहीं कि अब आसिम तो पहले से ही मेरी ज़िंदगी में। लेकिन कौन सी फिल्म करोगी, क्या चूज करोगी? मैं सुबह में तीफा कर लूँगी, रात में जाके। लेकिन अगर ये भी परे हट लव 2 नहीं ऐसा। अच्छा तुम जवाब नहीं देना चाहती। और अगर परे हट लव दोबारा बन रही है, परे हट 2 बन रही है तो माहिरा या माया? बहुत आसान सवाल है आपके। इफ़त मेरा मानना ये है कि काफ़ी टाइम तक परे हट लव 2 के बारे में सोचेंगे नहीं क्योंकि परे हट लव 1 को तो हाइपोथेटिकली सोच अभी परे हट लव 1 को टाइम बन रही है मैं कह रही हूँ तो बन रही है तो किसको लोगे? 20वीं सालगिरह जब होगी परे हट लव की मैं ये जवाब एक्सेप्ट नहीं करूँगी, मुझे जवाब चाहिए माहिरा और माया। आई थिंक अगर परे हट लव ही बन रही है और यही केमिस्ट्री बन रही है, आई थिंक सानियार is something that credit goes to Maya and her fans and generally other people who've come out and given us a lot of love. But मुझे लगता है लोगों ने उसको प्यार दिया है, उस केमिस्ट्री को प्यार दिया है, उस कपल को प्यार दिया है। That's a good answer. And that couple needs to be celebrated. So I think परे हट के साथ तो सानियारी है। सानिया और वैसे आप लोगों की कमाल केमिस्ट्री आई है, कमाल केमिस्ट्री आई है और ये आपकी रिलीज़ होने से पहले भी मुझे खबरें मिल रही थी कि बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। आइंदा भी इकट्ठे काम करना, अगली फिल्म प्लान कर ली है इकट्ठे? प्रोड्यूसर तो है ये, मैंने तो उनको बता दिया डेट्स में बस फ्री हैं, आप मुझे बताएं मैनेज। हाँ जी, कितना तंग किया था माया ने?
टीम है ना हमारी यहाँ पे। कितना तंग किया था वैसे? बिल्कुल भी नहीं, किसने किया? बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक सबसे ज़्यादा तंग जो है आसिम और मैंने एक दूसरे को किया था एज को या तुम बहुत सेफ आंसर्स दे रहे हो। क्या तो चाहिए इतनी मैं आपको मजे की बात बता रहा हूँ। अच्छा वैसे अगर आप फिल्म अच्छा के बारे कोई में डीवा पूछेंगे नहीं बना तुम्हारे सेट में, इतनी डीवा? एग्जैक्टली इफ़त, यही तो है कि हमारे सेट पे कोई झगड़ा नहीं क्योंकि हुआ। आसिम के सामने कोई डीवा बन ही नहीं सकता। आई थिंक इसका क्रेडिट आई आसिम थिंक दैट गोस definitely, हाँ। 110% जो आपने बात की है, दैट्स ट्रू, बिकॉज माशाल्लाह आसिम हैज़ दैट काइंड ऑफ real captain of the ship. और पता है उनकी अच्छी आदत ये है कि उनको लोगों को साथ लेके चलना आता है। सो दैट्स वाई नोबडी फील्स एलियनेटेड। Yeah. किसी को ये नहीं लगता कि मैं आपको एक बहुत मज़े की, मतलब आप आसिम के सेट पे अगर आप कोई भी डिपार्टमेंट में जाएं, वार्डरोब में जाएं, आई वुड से इवन प्रोडक्शन सपोर्ट में जाएं, स्पॉट बॉयज़ में जाएं, उनसे पूछेंगे यार तुम क्या काम कर रहे हो, वो ये नहीं बोलेगा कि यार मैं सफाई कर रहा हूँ, वो बोलेगा मैं परे हट लव बना रहा हूँ। एंड दैट इज़ वो उस बंदे की जीत है कि उसको सारों को साथ लेके जाना आता है एंड कीपिंग देम एज अ टीम, एंड दैट ओनली कम्स विद एन अटेंशन टू डिटेल नॉट ओनली ऑन स्क्रीन बट इन ह्यूमन इंटरेक्शन एज वेल। यस, अगर आप ह्यूमन इंटरेक्शन में वो वार्मथ दे सकते हैं हर बंदे को, ट्रू जेन्युइन वार्मथ, then that person will be willing to do anything for you, and that is something awesome has. क्योंकि वो फिर जिस तरह वो आपको ट्रीट करता है, हर कोई अपना 100% देता है। दैट्स फॉर श्योर। मैं जब आसिम को असिस्ट कर रहा था, so I started off in 2013, I started assisting him. ओके। तो एज एन एडी जब मैं काम कर रहा था तो सारा रिसर्च करते थे हम, पहले पुराना काम। तो उन्हीं के काम में से एक काम जो था उनका था, एक दूध का कमर्शियल था, एंड उसमें मैंने आपको देखा था। और हाय हाय, you made my day, thank you so much। तुमने मेरा देखा। आपने मेरी आंखों की चमक से समझ लिया होगा कि मैंने देखा, और मैंने कहा आसिम what a beautiful dusky beauty। और फिर भी तुमने मुझे अपनी माँ नहीं बनाया। माँ नहीं बनाना चाहते ना। यहाँ पे कुछ और चल रहे थे और आप माँ पे आप माँ पे आ गई। आप माँ पे आ क्या गई। किया आपने? अच्छा मुझे शर्म आ रही है। मुझे बिल्कुल नहीं आ रही है वैसे, हालांकि मुझे मजा आ रहा है। अच्छा भाई, इतनी महंगी फिल्म, दैट्स अ बिग रिस्क। इफ़त मैं ऐसे महंगी फिल्म नहीं बोलूँगा, मैं ऐसे बड़ी फिल्म बोलूँगा। बिकॉज सच्ची बात अगर मैं आपको बताऊँ कि आपसे कुछ छुपा नहीं, सबको पता है कि द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी हैव इन आवर इंडस्ट्री, द काइंड ऑफ यू नो फाइनेंशियल सेंस दैट अ प्रोडक्ट मेक्स, वो उसके साथ आप जो विजुअल देख रही है ना, वो मैच नहीं करता। तो लोगों को लगता है कि बहुत सारे पैसे लग गए होंगे इसमें, इसको अचीव करने के लिए लोगों को ये लगता है। बट आई वुड से कि जितने थे वो लगाए, हम सारों ने, इन्वेस्टर्स ने लगाए, बहुत सपोर्ट की, नहीं, बहुत पैसे लगे भी हैं, आम पैसों से ज़्यादा पैसे लगे हैं, क्योंकि वो लगने के बगैर ये क्वालिटी आ नहीं सकती। नहीं आ सकती। बट इफ़त मैं आपको ये बताऊं कि जितना आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ना, वो जो कह रहा है उस उतने नहीं लगे। और वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर आसिम का ये कहना है, मेरा ये मानना है, हम सारों का एज प्रोड्यूसर्स हम ये मैं मानता हूँ। अच्छा, मुझे तो बहुत महंगी फिल्म कि फिल्म एक कॉटेज इंडस्ट्री है, यू नो, जब तक सारे मिलके एज अ फैमिली काम नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। इस पे बहुत सारे लोगों ने एज अ फैमिली काम किया है। इन्होंने फॉर एग्जाम्पल हमारे दोस्त उमर सईद, यू नो, सो एवरीबडी इज़ गिवन इट ब्लड स्वेट एंड टीयर्स। बट इफ़त इस वक्त तो फिल्म में यही है ना, हम सारों का पैशन है, ये एक जुनून है, इवन फॉर उमर। बट द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस, सी ही इज़ अ बिजनेसमैन एज वेल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट इज़ दैट बिकॉज इट्स अ कॉटेज इंडस्ट्री, तो उसमें शायद फाइनेंशियली वो रिवॉर्ड नहीं होता फॉर अ वेंडर टू गेट इनटू इट। बट जो वो जुनून है और जो वो एक सेटिस्फैक्शन है और एक आप सेल्यूलॉइड पे बना के जो आप इमॉर्टैलिटी अचीव कर रहे हो, उसकी जो एक सॉरी फॉर दिस वर्ड बट ठरक कहूँगा, बिल्कुल वो सही ठरक बात। जो है उसके बेसिस पे हम रहे ना रहे, ये फिल्म रहेगी, आती दुनिया तक रहेगी, लोग ये देखेंगे। एंड उमर ने इंक्लूडिंग उमर, इंक्लूडिंग माई टीम, फॉर एग्जाम्पल अपार्ट फ्रॉम आसिम, आई वुड से इंक्लूडिंग माई टीम, इमरान असलम साहब, हिना फारूकी जो मेरी प्रोडक्शन डिज़ाइनर थी, हानिया बैठी हुई हैं, उन सारों ने आई थिंक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को समझ के ये फिल्म फिर भी बनाई। और एक मैंने ख्वाब सबको जाके दिखाया था, यू नो, आई वाज दैट ड्रीम मर्चेंट काइंड ऑफ अ पर्सन जो जाके, you were the one who went to Asim and said कि I want to make a film, or it was a mutual decision? When we made Homan Jahan, I remember I assisted Asim for 3 years. उसके बाद as a producer I worked with him. उसके बाद फिर आसिम से बात हुई, मैंने कहा आसिम फिल्म बनाते हैं। उन्होंने कहा मैं सिर्फ तब फिल्म बनाऊंगा अगर तुम साथ खड़े होगे, अगर तुम साथ खड़े नहीं होगे तो मैं फिल्म नहीं बनाऊंगा। मैंने इतने सालों से नहीं बनाई क्योंकि मैं अकेले नहीं, मैं समझता हूँ ये टीम एफर्ट है। एंड मैंने उनके साथ खड़े, उस वक्त तो बड़े बोलते, मैंने कहा जी आसिम आगे बढ़े, साथ हैं हम। पता चला कि ऐसे बड़ा लग पता गया जहाँ में लग पता गई,
और जब होमन जहाँ कंप्लीट की तो मैंने कहा यार आई वाज 26 व्हेन आई स्टार्टेड होमन जहाँ एज अ प्रोड्यूसर माशाल्लाह एंड वो अगेन वेरी यंग दो बट माशाल्लाह जो स्ट्रेंथ आसिम ने दी थी उसके साथ जब उससे निकला मैं तो मैंने कस्में खाई बिकॉज आपको पता है आप फैमिली टाइम कॉम्प्रोमाइज़ करते हो माई मदर इज़ नॉट विलिंग टू टेक माई फोन राइट नाउ माई फादर इज़ नॉट विलिंग टू टेक माई फोन राइट नाउ दे आर सो अपसेट विद यू my friends are not willing to own me right now but they understand thank you so much but ये कुर्बानियाँ दे दे के वो हुई तो मैंने निकलते साथ ही बोला मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने इज़्ज़त दी इज़्ज़त से निकाला इसके बाद अब बहुत सालों तक मैं प्रोड्यूसर नहीं बनूंगा अच्छा इतना पता लग चुका था इतना लग पता चल गया था पर क्या करें ये जो दिल है हाय दिल बेचारा मानता नहीं उसी आई थिंक 6 महीने के बाद मैंने आसिम को तंग करना शुरू किया मैंने कहा आसिम अगली फिल्म बनानी है शहरयार सुकून से नहीं बैठ सकते इन्हें 2 दिन अगर आप रेस्ट ये बताओ मुझे ये मुझे जैसे एक एनर्जी बॉम्ब में सज्जल को कहती हूँ ना तो ये मुझे आदमियों का सज्जल लगता है एनर्जी नाइस वन मतलब ये कहते हैं ना कि मैं थक गया हूँ मुझे नींद चाहिए अगर इन्होंने 10 घंटे की मैक्सिमम 6 महीने के बाद नींद पूरी कर ली है तो फिर इन्हें कुछ और चाहिए करने के लिए 10 घंटे अल्लाह का that's the way it should be यार मैं आपको आज बताऊं आज थोड़ा सुकून का दिन था मैंने सोने से पहले कसम खाई कि यार मैं 6 घंटे पूरे करूंगा चौथे घंटे पे फिर आंख खुल गई मेरी एक्साइटमेंट से आंख खुल गई और मैं सोचना शुरू किया अब क्या करना है उसको कॉल करें अब फिल्म रिलीज होगी अब सुकून लेना है अब एंजॉय करना है इसको और इसका सक्सेस एंजॉय करना है और फिर अगले इवेंट अभी तो टाइम है एंजॉय करने का एग्जैक्टली एंजॉय इट बट मैं आपको बताऊं मैं अगेन आई वुड से दिस मसला ये मेरी ट्रेनिंग मेरे मेंटर जो है वो एक वर्क हॉर्स हैं खुद आसिम उनको सुकून नहीं आता काम के बगैर तो जो उनके साथ ट्रेनिंग के साथ शुरू हुआ वो ही इज पास दैट बग ऑन टू मी एंड लाइक माया सेड नाउ जब मैं फारिग बैठा होता हूँ तो मुझे होता है कुछ करना है वी हैव टू डू समथिंग अच्छा माया तुम्हारे बारे में ना रूमर्स मैंने देखा थोड़े ज्यादा बनते हैं बनते हैं अब एक रूमर मैंने ये सुना है क्या और बहुत करीबी लोगों से सुना है कि कोई आपस में प्यार व्यार भी हो गया बहुत प्यार ताली मारो नहीं वो वाला प्यार मुझे नहीं वो वाला दूसरी ताली मारो अच्छा प्यार तो प्यार होता है ये वो वाला प्यार नहीं हमारी माशाल्लाह केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और हम लोग अच्छा तुम लोग डिनाई कर रहे हो अगर के कोई चक्कर नहीं है नहीं हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं और बच्चों आइंदा अगर पता चला कि अफेयर था ना तो मैंने जूतियां मारनी आके कि मेरे शो पे झूठ बोल के गए थे अगर आपको ऐसा लगा तो मैंने अपना काम बहुत अच्छा किया माया ने अपना काम बहुत अच्छा किया और इसका जवाब मैं नहीं दूंगा आपको पता करना है कि ये मुझे फिल्म देख के नहीं पता चला मुझे कहीं से सुनते सुनते पता चला ये तो और भी अच्छा है वो तो कहते हैं ना वर्ड ऑफ वो कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ इज बेटर बिकॉज़ लोग कहेंगे लोगों का नहीं मैं इस बात को इसलिए शायद ज्यादा नहीं मानूंगी क्योंकि यही बात मैंने अली जफर और आपकी भी सुनी उससे पहले आपने उस्मान की मेरी भी सुनी नहीं उस्मान की नहीं मैंने सुनी वो आपने कैसे मिस कर दी वो तो सबसे बड़ी न्यूज़ सारे रीजंस हैं कि मुझे क्यों यकीन नहीं आया ठीक है नहीं लेकिन इन दोनों का थोड़ा सा मतलब मेरी एज में पहुंच के आप इंडस्ट्री की दाई बन जाते हो आपको हर चीज पता और वो एज क्या आपकी 28 आई एम 47 ओके नहीं ये मजाक कर रही हैं आप ओके फॉरगेट इट लेकिन हमें आके लोग ऐसी बातें बताते हैं हालांकि अब तुम बच्चे हो हमें तुम्हारे गॉसिप्स पे कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेकिन फिर भी लोग बताते तो जब मैंने वो सुना था तब भी मैं हैरान थी कि नहीं यार ये तो इससे लंबी है हो नहीं सकता ये जो आप 8 इंच की हिले जो मैंने अली का सुना था अल्लाह तब मैंने नहीं माना नहीं माशाल्लाह मैं इसको भी नहीं मान रही लेकिन अगर बाद में पता चला ना फिर मैंने नहीं बात करनी ये तो मुझे करना तुम्हारे साथ नहीं मैंने किया तो देखना पड़ेगा ना मुझे खुद आपने टेंशन में डाल दिया कहीं ये ना हो कि ये ज्यादा लंबी है बट इफत मैं आपको एक बात बताऊं नेपोलियन जो था ना 4 फुट 10 इंच का था मैं तो फिर भी 5 फुट 10 इंच हूँ मैं तुम्हारी तो ठीक है 5 फुट 5 इंच की हूँ फिर भी छोटी हूँ हाँ ये ठीक वैसे ये मैच तो ठीक है अच्छा तो हम फिर दूसरी फिल्म कर लें साथ में अब हमने बता दिया लोगों को आपको मजे की बात बताऊं इफत कि हम दोनों काम से पहले फिल्म से पहले एक दूसरे से बात नहीं करते थे तो वहाँ तो ज्यादा मोहब्बत होती है जहाँ पहले बात ना हो फड्डा था इफत में आपको क्या बताऊं इफत फड्डा ओफ हाउ रोमांटिक इफत हमें बहुत प्यार था शूट से पहले अब क्या बोलेंगे अब क्या बोलेंगी जाओ मैं तुमसे बात नहीं हाँ ये तो कुछ भी रोमांटिक आपने सच बोल दिया खुद ये देखो अच्छा बट इफत मैं आपको मजे की बात बताऊं लिटरली एक्चुअली इट वाजंट दैट कि लड़ाई वड़ाई या कुछ इस तरह से बट एक उस तरह की टेंशन थी दैट आई थिंक वी डन 3 प्रोजेक्ट्स टुगेदर एंड वी डिडंट गेट अलोंग Let's just keep it at that. Okay. Let's keep it at that. We didn't get along. क्या था?
अच्छा आपने मुझे जो हमारा हुआ था वो इंडिया का मैगजीन, उसमें आपने अच्छा सेल्फी ले रहे हैं शहरयार, और हम पूरे फहद भी वहाँ पर, आयशा उमर, सनम सईद, हम सारे वहाँ पर हैं, और एक इंसान ने मुझे बुलाया तक नहीं। इफ़त, मैं साथ खड़ी हूँ। तो तुम्हें इससे अंदाजा नहीं आ मेरे रहा पास कि यही मोहब्बत है जो तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है? 2 साल पहले की अच्छा बात रुकिए इफ़त, है। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास प्रूफ है, उस सेल्फी के अंदर ये भी हैं। वो तो मैं आ गई ना जबरदस्ती इफ़त के, मैं तो लेफ्ट आउट फील कर रही थी, मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं भी इसी टीम का हिस्सा, मुझे तो आप ले लो पिक्चर में। बस एक सेकंड ब्रेक अल्लाह बस नो, भाई ये सेल्फी दिखाना बहुत जरूरी है, ये तो मेरा प्रूफ है। ओके ओके, वो तो मैं आ गई ना, उससे पहले की कहानी मैं इफ़त को सुना रही थी। आप चलिए, चले आगे अच्छा की कहानी बस सुनाएं। अब फिल्म हो गई ना, अब हो गई, अब बस अच्छा अच्छा नहीं देरी नहीं, वो जाएंगे। अच्छा माया, एक और जी। सवाल, और सच्चे क्योंकि इट्स से इट ऑल, जी जी, बहुत बड़ी कास्ट है इस फिल्म की और बहुत सारी खवातीन हैं। तुम्हें कहीं लगा कि कोई अननेसेसरी तुमसे compete करने की कोशिश कर रहा है या तुम्हारी वजह से इनसिक्योर हो रहा है? नहीं इफ़त, ट्रस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे माहिरा के साथ तो मेरा कोई सीन था ही नहीं, जो कि आपने बहुत देख भी ज़्यादा लिया। है, इतना मैं कंप्लीट करता था इसके साथ। इसका मेकअप टाइम मुझसे ज़्यादा क्यों है? ये मतलब मुझसे पहले आएगी, मुझसे इफ़त, बाद में आपने आएगी। देखा है पूरे प्रमोशंस में ये मुझे नहीं बोलने देते थे, फिल्म आके चली गई, अभी मुझे नहीं बोलने देते। देखा क्या आपने? मसला है आपके बस साथ? यही कंपटीशन ये था। क्या है इफ़त? बोलती क्यों बंद कर रहे हो उसकी? हमेशा मेरा ज़ारा के साथ आई थिंक कुछ सीन्स थे मेरे, और ज़ारा को तो मैं बहुत पुराना जानती हूँ, तो उनके साथ तो कभी हो ही नहीं सकती है, तो बहुत दोस्ती and और she's बहनों a वाला। gem. एग्जैक्टली, she's so वो beautiful. एक्चुअली शब्बो थी मेरे लिए। एक सीन था, मैं अभी जब मैंने फर्स्ट टाइम फिल्म देखी तो इसमें ज़ारा का सीन था, और वो हसन आते हैं वो जिसमें फिल्म में, और वो खड़ी हो गई थी, ओ तो तेरी, तो मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कितनी प्यारी लग रही है, ये कितनी क्यूट सी लग रही है, तो उनके साथ तो हो ही नहीं सकता ये, और कोई था ही नहीं, और यही थे बस, एक पीछे रह गए मेरे साथ। तो ऐसी कोई तुम्हें फीलिंग नहीं आई? बिल्कुल और नहीं कभी अभी तक काम पे किसी ने तुम्हें 9 ऐसी साल हो गए मुझे इफ़त, अभी तक नहीं आई और ना आएगी। अब जो लोग कहते हैं ना कि अच्छा तुम्हारा कंपटीशन उससे है, इससे, मैं कहती हूँ कंपटीशन क्या होता है? इतनी सी तो है हमारी अभी इंडस्ट्री, और उसमें तो आप बहुत ज़रूरत है, और बहुत ज़रूरत है, और आप अपना हर काम कर रहे हैं। इफ़त उमर है, मुझे मतलब उनको किसी की तरह का नहीं बनना। हाँ, कोई ये कहे कि मुझे इफ़त उमर बनना है तो क्यों नहीं, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट अगर कोई ये कहे। हाँ लेकिन हाँ, तो यही ना, मुझे नहीं करना, मेरी अपनी जगह, मैं अपनी तरह से काम करती, बाकी लोग अपनी तरह से। अच्छा चलो, अब दूसरी बात हम इस तरह करते हैं कि इट्स योर करियर, एक्टिंग इज योर करियर, राइट? जी। टेलीविजन से फिल्म में आना तो एक बिल्कुल साफ सी बात है, लेकिन फिर फिल्म से दोबारा टेलीविजन करना, ये इसको तुम लोग समझते हो कि ये डाउनग्रेड करना है अपने जो स्टार्स आप बनते हो? इफ़त, मैं तो आई ही ड्रामा से, मैं तो टीवी से आई हूँ। मैंने जहाँ पे नोट कर लिया था तुम्हें, दैट वाज ऑन ज़ारा, आई वाज लाइक ये लड़की ये कहाँ से आ गई है? उससे पहले वाला सॉरी मैंने शायद मिस कर दिया, लेकिन ये वाला मैंने नोट किया। फेवरेट परफॉर्मेंस, यू वर अमेजिंग। आई ऑलवेज टेल हर, मैंने कहा मुझे वो ज़ारा कब मिलेगी, ऑन ज़ारा मिल गई ना ज़ारा, आपने ज़ारा को इसीलिए लिया। ऑन ज़ारा वाली ज़ारा चाहिए मुझे। लेकिन ये जो अभी इन्होंने कैरेक्टर किया वो भी अपनी जगह मिसाल ही। देखिए वो एक चुलबुल लड़की थी, ये एक मैच्योर इंडिपेंडेंट हेड स्ट्रॉन्ग यंग लेडी है, वुमन है। अब जैसे भी आपने कहा टीवी की बात की, तो आई थिंक मैं तो प्लान कर रही हूँ कि मुझे कोई टीवी सीरियल अच्छा आएगा तो मैं करूँगी, और मुझे करना है, क्योंकि वो जो टीवी की ऑडियंस है और वो जो प्यार वहाँ से, टेलीविजन मेड यू व्हाट यू आर टुडे, यही चीज़ मैं इनसे कहती हूँ। अच्छा इफ़त, एक और चीज़ जो हमारी इंडस्ट्री का, फिल्म्स कितनी बनती है हमारे पाकिस्तान में, और अगर हम, आपने जिस तरह का करियर ही है हमारा, ये एक्टिंग ही है, तो हमें तो काम करना पड़ेगा, करना है, और करना मतलब मैं रोक नहीं सकती। मैं 1 साल की एक फिल्म कर लूंगी, उसके बाद क्या करना है, और अगर वो भी मुझे अच्छी मिली तो, और वो भी अब फिल्म के तो शायद इतने पैसे भी नहीं मिलते, वो तो आप लोग फिर एडवर्टाइजमेंट्स और उससे उनसे कमाते हो, लेकिन टेलीविजन पे अब दे पे एज वेल। अच्छा, मैंने जब किया था तो कुछ ऐसा ही चल रहा था, लेकिन नो ऑनेस्टली, अगर वो एक फिल्म अच्छी नहीं मुझे मिली और एक डायरेक्टर या 2 डायरेक्टर 3 डायरेक्टर अच्छे उन्होंने कर लिए फिल्म, तो मैं क्या करूँगी फिर? ये एक बहुत एक अच्छा, अब तो हालात और भी ख़राब हो गए हैं हमारे इंडिया के साथ बिकॉज ऑफ कश्मीर इशू, लेकिन जब वो मार्केट खुली थी तो यू गाइज वर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैं गई थी, मैं ऑडिशन के लिए गई थी, और ये आई थिंक 2-2.5 साल पहले की बात है, तब मैं मन माल कर रही थी और मैं गई, और फिर वहाँ पर जाके मैंने ऑडिशन किया और क्लियर भी हो गई, लेकिन उसी के फ़ौरन बाद ये प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। तभी मेरे माइंड में ये नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं कहूँ कि मुझे इंडिया जाना काम करना है। काम था अच्छा, लेकिन इसमें कोई शर्म की बात नहीं, क्योंकि एक्टर काम का भूखा होता है, और जहाँ अच्छा काम हो रहा है
और ये इतनी बड़ी मार्केट हमें मिल सकती है अगर कभी हाँ, कोलैबोरेशन हो जाए। खुदा हाफिज़ नाज़रीन, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। क्योंकि मुझे डबल मेहनत करनी थी, एक तो मुझे खुद काम करना था और दूसरा ये जो परसेप्शन थी उसको तोड़ना था। क्योंकि जब भी मैं किसी कमरे में घुसा था तो एक सिल्वर स्पून बेबी की परसेप्शन आती थी और बैकिंग पे मेरा वो सिल्वर स्पून था ही नहीं।